हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पर्वत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जलवायु का टॉपिक चल रहा है और जलवायु में आज हम ग्रीष्मकालीन जलवायु को पढ़ेंगे दोस्तों, कि ग्रीष्मकालीन जो जलवायु है वो राजस्थान को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। तो आओ दोस्तों, इसको बेसिक से सीखते हैं। दोस्तों, ये हमारे भारत का नक्शा है। दोस्तों, ये 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है दोस्तों। और ये हमारी भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं और जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जब दोस्तों सूर्य यहाँ पर होता है, 21 मार्च को सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा पर होता है, तो इसका आईटीसी जोन है जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर रहता है दोस्तों, इसका जो आईटीसी जोन है। लेकिन 21 मार्च के बाद में, ये ठीक 3 महीने बाद में 21 अप्रैल, 21 मई और 21 जून को दोस्तों ये भारत पर पहुंच जाता है। और ये जो भारत में जो कर्क रेखा पर आकर रुकता है, और कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और राजस्थान में भी ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है दोस्तों। अब दोस्तों, जब ये राजस्थान पर 21 जून को पहुंचती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश 23.5 उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं और इसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जब 21 जून को सूर्य यहाँ पहुंचता है दोस्तों, तब इसका आईटीसी जोन है, तब यहाँ पर देखना दोस्तों, इस कर्क रेखा के आसपास जितना भी होता वो होता दोस्तों उष्ण कटिबंध। क्या होता दोस्तों? उष्ण कटिबंध। लेकिन इसका जो प्रभाव है दोस्तों वह दिल्ली तक रहता और राजस्थान भी इसी के अंदर आता, इसीलिए इसके ऊपर उष्ण कटिबंधीय जो है दोस्तों वह कर्क जो है 23.5 तक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री के आसपास ये उष्ण कटिबंध रहता है, लेकिन इसके ऊपर ये उपोष्ण हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव आगे तक रहता है। इसीलिए राजस्थान की जलवायु को पूरी तरह से हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। 21 जून को दोस्तों यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और 21 जून को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। वैसे प्रतिदिन यहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का दिन होता है, लेकिन 21 जून को दोस्तों 21 जून को यहाँ पर 13 घंटे और 46 मिनट का दिन होता है, यानी सबसे लंबा दिन होता है। मतलब यहाँ पर लंबवत सूर्य की किरणें सबसे लंबवत। अब दोस्तों मैं आपको राजस्थान के नक्शे में मैं बताता हूँ, देखना ये राजस्थान का नक्शा है और ये कर्क रेखा है दोस्तों, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सूर्य पे सीधी लंबवत किरणें गिरती है, यानी कि सीधी किरणें गिरती है, और ये जो है दोस्तों कर्क रेखा पर डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है दोस्तों। अब बात आगे दोस्तों कि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ चमकती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब होना यह चाहिए दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो लंबवत सूर्य है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होता है, तो सबसे ज्यादा गर्मी है, सूर्य की सीधी किरणें यही आ रही, तो सबसे ज्यादा सूर्य की गर्मी यहीं पर पड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ती है। और ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? जैसलमेर में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों कि यहाँ पर ये सीधी किरणों के बावजूद में भी यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है, जबकि सबसे गर्म जिला है जो चूरू है, सबसे गर्म स्थान है वो फलोदी है, और जोधपुर को हम सूर्य नगरी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं दोस्तों, इसको कारण समझना पड़ेगा हमें। देखना, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, लेकिन यहाँ का जो वन है, यहाँ जो वन है वो काफी सघन है। काफी सघन होने के कारण वह सूर्य की किरणों को इतना अवशोषण नहीं कर पाता दोस्तों, और अवशोषित नहीं हो पाती है, और सूर्यताप इतना नहीं होता है जितना कि जैसलमेर में होता है, जितना कि जोधपुर में होता है, जितना कि चूरू में होता है। और इसका कारण होता है दोस्तों सघन वन, सघन वन। और इस सघन वन के अंदर यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वर्षा अधिक होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है इसलिए वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होती है तो चौड़ी पत्ती वाले जो होते हैं वो वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे सदा हरा भरा रहते हैं। और इस कारण दोस्तों यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणों के बावजूद में भी
यहाँ पर सूर्य ताप इतना नहीं रह पाता। यहाँ जो है दोस्तों, ये जो स्थिति है ये कहाँ कहाँ पर रहती है देखना। सूर्य की लंबवत किरणें जो सबसे पहले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, याद रखना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये प्रतापगढ़ भी आ गया, बांसवाड़ा आ गया और झालावाड़, यहाँ पर सूर्य की लंबवत और सीधी किरणें पड़ती है। तो सबसे तिरछी जो किरणें पड़ेगी वह दोस्तों, अगर यहाँ पर सीधी किरणें, तो सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ेगी, गंगानगर। कहाँ पर गिरेगी दोस्तों, गंगा नगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी दोस्तों। तो इसको देखना दोस्तों आप, सबसे तिरछी किरणें। अब बात आती है कि जब जैसलमेर में देखना दोस्तों, जब सबसे ज़्यादा गर्मी जब जैसलमेर में पड़नी चाहिए तो शुरू में क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। शुरू में इसके पड़ने का कारण है दोस्तों कि शुरू में राजस्थान में सबसे कम जो वन है वो दोस्तों शुरू में, यहाँ पर जो वन है वो काफ़ी विरल है। कैसा है दोस्तों, वन काफ़ी विरल है। इस कारण यहाँ पर वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा। वार्षिक तापांतर कहाँ पर ज़्यादा है, वार्षिक तापांतर कहाँ पर है दोस्तों, शुरू में सबसे ज़्यादा। तो वार्षिक तापांतर में सबसे कम अंतर कहाँ पर होगा, डूंगरपुर में। सबसे वार्षिक तापांतर में सबसे कम अंतर, क्योंकि यहाँ पर तो सूर्य आता है। अगर वो मकर रेखा पे भी चला जाएगा, देखना दोस्तों यहाँ पर ये जिस प्रकार 21 मार्च से चलकर ये 21 अप्रैल, 21 मई और 21 जून को यहाँ पर आता, तो 21 जून से 21 जुलाई, 21 अगस्त और 21 सितंबर। तो देखना दोस्तों 21 सितंबर को वापस वो कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, विषुवत रेखा पर आ रहा है। तो इसका प्रभाव कर्क रेखा पर भी रहता है। इसका प्रभाव यहाँ पर तो यहाँ तक रहता है इसका प्रभाव दोस्तों। तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। वो कहाँ पर, वार्षिक तापांतर में कम अंतर होगा दोस्तों। तो वार्षिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर कहाँ पर होगा, ये शुरू में वार्षिक तापांतर में। और सबसे गर्म जिला भी रहेगा तो सबसे ठंडा जिला भी रहेगा इसी कारण। अब बात आती है दोस्तों सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो फलोदी। आपकी बहुत सारी गाइडों में सम लिखा हुआ दोस्तों, सम नहीं है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है दोस्तों, फलोदी। अब बात आती है दोस्तों, तो फिर जोधपुर को हम सूर्य नगरी क्यों कहते हैं, जोधपुर को हम सूर्य नगरी क्यों कहते हैं, यहाँ के दुर्ग को हम मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं, मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं, ये दो बात सामने आएगी हमारे। तो इसको क्यों कहते हैं, सूर्य नगरी को कहते हैं। तो इसका कारण है दोस्तों, देखना मेहरान का अर्थ, ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, फारसी भाषा का शब्द है मेहरान, और इसका अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है दोस्तों, सूर्य या सुनहरा। क्या होता है दोस्तों, सुनहरा। अब जोधपुर के आसपास जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टान है वो चट्टाने हमाद है दोस्तों, हमाद चट्टाने पाई जाती है, जिसको जो जहाँ से जोधपुर की सीढ़ियाँ वगैरह निकलती है। तो इस कारण दोस्तों इसका आसपास का क्षेत्र काफ़ी गर्म हो जाता है, और इस गर्म के कारण यहाँ पर ये सूर्य और यहाँ से जो हमाद चट्टान है उसका रंग सुनहरा होने के कारण वो सूर्य ताप को ज़्यादा अवशोषित करता है। और पृथ्वी के अंदर हमाद चट्टान है, जोधपुर के आसपास, जोधपुर फलोदी, इस जोधपुर से लेकर फलोदी के बीच में हमाद मरुस्थल है। हमाद मरुस्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं वह सुनहरे रंग की है, इस कारण इसको हमाद, और ये सूर्य को ज्यादा अवशोषित करता है, इसलिए हम सूर्य को दोस्तों जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं दोस्तों। दूसरा, यहाँ जो पत्थर है उसको चित्तर पत्थर कहते हैं। क्या पत्थर, कौन सा पत्थर कहते हैं दोस्तों, चित्तर पत्थर। और चित्तर पत्थर का अर्थ भी सुनहरा होता है, और ये भी सूर्य ताप को ज्यादा खींचता है, इस कारण भी दोस्तों सूर्य नगरी। इसलिए जोधपुर में प्राचीन काल में यहाँ जोधपुर को ज्यादातर मकान, पुराना जोधपुर है उसके ज्यादातर मकान ब्लू कलर के। किस कलर के दोस्तों, ब्लू कलर के। इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से, सन सिटी, सूर्य नगरी और ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू सिटी इसलिए मकानों का कलर का ब्लू कर देते जिससे सूर्य ताप को कम से कम अवशोषित करे दोस्तों, ये इसका मुख्य कारण था दोस्तों। अब बात रही दोस्तों जैसलमेर की, कि देखना जैसलमेर में दैनिक तापमान, यहाँ की जो रेत है दोस्तों, यहाँ की जो रेत है, रेत
जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, इसलिए यहाँ का दैनिक तापांतर में अंतर सर्वाधिक है। कैसा है? दैनिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर है। इसलिए रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, इस कारण दैनिक तापांतर में। तो दैनिक तापांतर में देखना, वार्षिक तापांतर में कम अंतर कहाँ? डूंगरपुर में। तो दैनिक तापांतर में भी अंतर सबसे कम कहाँ पर है? दैनिक तापांतर में कम अंतर, ये भी कहाँ हो जाएगा? डूंगरपुर। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहां पर सदैव जो है तापमान वो एक जैसा रहता है दोस्तों, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य यहां पर आएगा और मकर पर भी जाएगा, तो भी यहां पर जो सर्दियां होगी वो इतनी सर्दी नहीं पड़ेगी जितनी कि गंगानगर में पड़ेगी दोस्तों। इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। इसका कारण मैं बताऊंगा दोस्तों। इसका कारण क्या हुआ, पहले मैं इसको बता देता हूं। देखना, दैनिक तापांतर कहां पर सर्वाधिक है? जैसलमेर। तो दैनिक तापांतर में कम अंतर कहां पर हो गया? डूंगरपुर। वार्षिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर कहां? चूरू में। तो वार्षिक तापांतर में कम अंतर कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर में। अब दोस्तों सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कहां पर होगा? सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कहां पर होगा? तो ये भी जैसलमेर में होगा, क्योंकि यहां पर शुष्क है। यहां पर कैसी जलवायु है दोस्तों? शुष्क जलवायु। रेत है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी सूर्य ताप को खींचती भी ज्यादा, तो वापस ठंडी भी जल्दी होती है। ओके दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होगा, तो यहां पर आर्द्रता भी कम होगी। अब दोस्तों सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन यहां पर होता है, तो सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कहां पर होगा? झालावाड़ में। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कहां पर होगा? झालावाड़ में। यहाँ जैसलमेर में सबसे कम आर्द्रता, तो सर्वाधिक आर्द्रता कहां रहेगी दोस्तों? झालावाड़ में रहेगी दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें जो है अपने दिन का तापमान कब नोट करते हैं? शाम का तापमान का जो दिन का तापमान है दोस्तों वो सुबह 5 बजे, और सुबह का जो तापमान है वो सुबह 5 बजे, और दिन का तापमान है वो अपने 3 बजे नोट करते हैं, 3 PM पर। और इसका तापमान थर्मामीटर से हम नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में इसका मापन होता है। अब दोस्तों बात आती है कि इसके तापमान और ताप और दाब में क्या अंतर है, और क्यों आंधी आती है, क्यों तूफान होते हैं, और क्यों मतलब कैसे हवा इसको प्रभावित करती है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैप पे बता देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर एक राजस्थान का मैप बना देता हूँ दोस्तों वापस, और यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखना दोस्तों, यहां पर कैसे कर्क रेखा की वजह से कैसा था? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कैसा था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, उष्ण कटिबंधीय। ओके दोस्तों, यह अति आर्द्र जलवायु। यहां पर सूर्य की सीधी किरणें हो रही है, तो तापमान अधिक है, तो दाब कैसा हो जाएगा दोस्तों? दाब कम हो जाएगा। और दाब कैसा हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ तापमान कम रहेगा। तापमान कम रहने की वजह से यहाँ पर वायुदाब देखना, गर्मियों में यहाँ पर वायुदाब अधिक रहेगा। तो यहाँ पर देखना उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर देखना हजार मिलीबार कहाँ पर रहेगा वो आपको देखना। सिरोही है, उदयपुर है, उदयपुर के पास में आपका प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ और बारा में 1000 रहेगा। फिर इसके ऊपर 999 रहेगा। इसके ऊपर दोस्तों 998 रहेगा। जो जो हम ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो जो सूर्यताप